बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाले किस्से का जो दूसरा हिस्सा जो बयान कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज जो है इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल हो जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा पाक और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर वापस लौटने लगे तो हज़रत हाजरा पाक दौड़कर उनके पास आई और उनसे 3 दफ़ा ये बात पूछी कि आप हमें इस बियाबान जगह में छोड़कर क्यों जा रहे हैं, लेकिन आपने कोई जवाब ना दिया। तो आखिर हाजरा पाक ने खुद पूछा कि क्या ये हमारे रब का हुक्म है? तो आपने सारा लाकर कहा कि हाँ ये हमारे रब का हुक्म है। तो आपने कहा कि ठीक है, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो फिर वो मुझे ज़ाया नहीं करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो वापस आए और एक पहाड़ी की ओट के पास आकर खड़े होकर उन्होंने वापस मुड़कर देखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ की कि मौला मैंने अपने अहल अयाल को आपके हुक्म से जंगल के अंदर छोड़ दिया है। हज़रत हाजरा पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में बिठाया और उस जो है दरख्त के नीचे बैठ गई। आपके पास तो मशकीज़े के अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी मकदार के अंदर खुरमा और चंद खुशक रोटियां थी जिनके ज़रिए आप चंद दिन गुज़र बसर करती रहीं। लेकिन एक दिन जो है जब वो ख़त्म हो गया और पानी भी जब ख़त्म हुआ तो पानी की शिद्दत की वजह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। आप पानी की तलाश के अंदर सफ़ा पहाड़ी की तरफ गई और जब आपको सफ़ा पहाड़ी के ऊपर पानी नज़र ना आया तो आप वहाँ से जो है मरवा की तरफ गई। आपके चलने का अंदाज़ ये था कि आप चल तो पहाड़ी की तरफ रही थी, लेकिन आप बार बार जो है पलट कर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखती। सफ़ा और मरवा के दरमियान एक ओट आती है जहाँ से जब आप गुज़रती तो उस वक़्त आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम नज़र ना आए तो आप वहाँ से दौड़ कर जो है वो गुज़री। और इसी तरह आपने 7 चक्कर सफ़ा और मरवा पहाड़ी के लगाए। जब आप 7वीं दफ़ा मरवा पहाड़ के ऊपर पहुँची तो एक बड़ी गरजदार आवाज़ पैदा हुई। आप डर कर हज़रत जो है इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी। जब आप वापस आई तो आपने देखा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रो रहे हैं और उनकी पाँव की एड़ियों के पास से पानी का जो है पानी निकल रहा है। आप उस पानी को देखकर बड़ी खुश हुई। आपने मिट्टी के ज़रिए उस पानी के गिर्द जो है वो एक रुकावट खड़ी की और उसके बाद आपने कहा ज़मज़म माँ, ए पानी ठहर जा, जिसकी वजह से आपका इस जो चश्मे का नाम ज़मज़म रखा गया। यमन से बनु जरम कमीला वादी कदा के अंदर जो है आके रुका और उन्होंने देखा कि दूर जो है आसमान के ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे परिंदे होते हैं वहाँ पे लाजमी पानी होता है। तो उन्होंने अपना एक आदमी जो अक्लमंद ना था उसको जसूसी के लिए वहाँ पे भेजा। उन्होंने आकर देखा कि एक औरत है और उसके पास एक बच्चा है और साथ में गैबी जो है चश्मा बह रहा है। वो वापस गया, उन्होंने बरुजलम कबीले को ये इतला दी। बरुजलम कबीला जो है वो वहाँ से हज़रत हाजरा पाक के पास आए और आकर जो है उन्होंने दरख्वास्त की कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम यहाँ पर रह जाएं। आपने इस शर्त पर इजाज़त दे दी कि आप यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन जो है इस कुएँ के ऊपर जो है इख्तियारात सिर्फ मेरा होगा। उन्होंने ये शर्त कबूल कर ली और गिरदोनवा के अंदर जो भी उनके दूसरे रिश्तेदार रहते थे उनको भी वो वहाँ पर बुला लिया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है एक पूरी जो है बस्ती बन गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पे तरबियत पाने लगे। उन्होंने बरुजरम कबीले से जो है वो अरबी ज़बान सीखी और उसके बाद आप चूँकि बड़े सादतमंद और नेक आदमी थे जिसकी वजह से जब आप जवान हुए तो बनु जरम कबीले के जो हैं सरदार उन्होंने अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दिया। इसके बाद हज़रत हाजरा पाक का इंतकाल हो गया और जब आपकी उम्र 14 साल हुई तो हज़रत सारा पाक को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो है उनके यहाँ पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन हज़रत सारा पाक से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को देख आऊँ। आपने कहा कि आप जाकर देख कर आ सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे ना रुक सकते हैं और ना ही अपनी सवारी से नीचे उतर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस शर्त पर जो है मक्का शरीफ तशरीफ़ लेकर आए और जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो इलाका है ये एक बस्ती की सूरत अख्तियार कर चुका है और यहाँ पे आकर आपको पता लगा कि हज़रत हाजरा पाक का इंतकाल हो गया है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई है। जब आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो आपकी बीवी बाहर निकली और उन्होंने कहा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम तो शिकार पर गए हुए हैं। आपने पूछा कि गुज़र बसर कैसा हो रहा है? तो उन्होंने कहा बड़े गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर हो रहा है। तो आपने कहा कि जब इस्माईल आए तो उन्हें ये कहना कि आपका एक बुज़ुर्ग आए थे और वो नसीहत कर गए हैं कि अपने घर की चौखट को बदल लें, ये इसके आपके रहने के काबिल नहीं है।
जब रात हुई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस बस्ती के अंदर वापस आए तो उन्होंने जो है नबूवत के जो अनवार और तजलियात देखी। अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ पर कोई आया था, तो उन्होंने कहा एक बुज़ुर्ग आए थे और ये नसीहत कर गए। आपने अपनी बीवी को तलाक देते हुए कहा कि वो मेरे वालिद थे और मुझे ये नसीहत करके गए हैं कि मैं आपको तलाक दे दूँ। उसके बाद आपने बनु जरम कबीले के किसी और लड़की से शादी कर ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ अर्सा के बाद कहा कि हज़रत सारा पाक से कहा कि मैं गया था लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना हो पाई, तो अब मैं दोबारा उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, लेकिन शर्तें वही हैं। आप दोबारा जो है मक्का शरीफ तशरीफ़ लेकर आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तब भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, आप शिकार पर गए हुए थे। आपने जब आपकी जो आपकी बीवी बाहर आई, उन्होंने आपको कहा कि आप जो है हमारे गरीब खाने के अंदर कुछ वक़्त जो है क़याम करें, लेकिन आपने तो अपनी दोनों शर्तें बयान की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो घर के अंदर गई, वहाँ से एक पत्थर उठा कर लाईं और आपके जो है सवारी के रकाब के पास वो पत्थर रख दिया, जो पत्थर बाद में मकाम इब्राहिम में रखा गया। आपने कहा कि ठीक है, आप जो है इस पत्थर के ऊपर तशरीफ़ ले आएँ, इस तरह आपकी शर्त भी पूरी हो जाएगी और मुझे खिदमत का भी मौका मिल जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके ज़कावत से बड़े खुश हुए। आप उस पत्थर के ऊपर तशरीफ़ लेकर आए और उस बीबी ने आपके सर मुबारक को धोया और आपकी दाढ़ी मुबारक के अंदर से गर्द को धोया और उसके बाद कंघी कर दी। इसी दौरान आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी ज़िंदगी के हालातों वाक़यात के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र है, आप शिकार लेकर आते हैं और आप आब ज़मज़म पी के और शिकार खाकर अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं, हमारा गुज़र बसर बड़ा अच्छा हो रहा है। आपने जाते हुए नसीहत फरमाई कि इस्माइल को कहना कि इस घर की चौखट को कभी ना बदले और इसको गनीमत जाने। रात को जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्हें फिर वही अनवार तजल्लियात की जो खुशबू मिली। तो उन्होंने अपनी बीवी से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने पूरा वाक़या बयान किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद मुझे कह के गए हैं कि मैं आपको कभी तलाक ना दूँ और आपके साथ अच्छा बर्ताव करूँ। इसके बाद हज़रत सारा पाक जो हैं उनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा कि मैं 2 दफ़ा गया हूँ लेकिन मेरी मुलाकात जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नहीं हो सकी, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और कुछ दिन वहाँ पे रहूँ। हज़रत सारा पाक चूँकि हज़रत जो हैं इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी अब बड़े हो चुके थे और उनके दिल के अंदर जो है हज़रत सारा पाक के दिल के अंदर जो है अब वो पहले वाली सख्ती भी नहीं रही थी, तो उन्होंने फिर इजाज़त दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का शरीफ के अंदर तशरीफ़ लेकर आए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे आब ज़मज़म के पास जो है अपने तीर सीधे कर रहे थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर पहुँचे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को देखा और देखते ही पहचान लिया। आप दौड़ कर उनके जाकर गले मिले और मौरख लिखते हैं कि जब बाप बेटा एक दूसरे को इतने अर्सा के बाद मिले तो इस कदर एक रोए कि आसमान के जो परिंदे हैं वो भी उनको देख कर रोने लगे। इसके बाद एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे रब ने हुक्म दिया है कि यहाँ पर खाना काबा की तमीर करूँ। उसके बाद जो है आपने जक्कम यकद को खाना काबा की तमीर का आगाज़ किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा और पत्थर लाते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको लगाते जाते थे। 25 ज़िलहिज्जा को जो है वो खाना काबा की तमीर मुकम्मल हुई। 8 जो है ज़िलहिज्जा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे ख्वाब के अंदर इशारा मिला है कि आपको अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान करूँ। 10 ज़िलहिज्जा को आपको कुर्बानी के लिए ले जाया गया, जिसके बाद जो है सुन्नत इब्राहिमी की बुनियाद रखी। तो इस तरह नाज़रीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 बीबियों के आपस के झगड़े की बरकत से शहर मक्का और जो है खाना काबा की आबादकारी का जो सबब बनी। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तमाम वाक़या जो है सुनकर कोई बंदा हज़रत सारा पाक के मुतल्लिक़ जो है किसी किस्म का गलत ख्याल और किसी किस्म का जो है ना वो बुग़्ज़ और नाज़ अपने दिल के अंदर जो है ना बिठाए, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें जो हैं ये अल्लाह वाले बेहतर जानते हैं। हम जैसों की समझ से ये तमाम चीज़ें बाहर होती हैं। बुज़ुर्गान दीन लिखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अगर आपको कुएं के अंदर ना फेंकते तो आप कभी भी मिस्र के बादशाह ना बन पाते और ना ही कभी आपके भाई कनान जैसे छोटे शहर से निकल कर बड़े बड़े शहरों के अंदर आबाद होते।